रात 3 बजे आत्मा की आवाज क्यों आती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिर्फ डराएगी ही नहीं बल्कि आपके दिल में सवाल भी छोड़ जाएगी। क्या सच में रात के 3 बजे आत्माएं जागती हैं? क्या कोई हमें देख रहा होता है जब हम अकेले होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना घर था। वह घर सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे वो घर ठीक नहीं है, रात को वहां से आवाजें आती हैं। लेकिन शहर से आया अभय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभय एक यूट्यूबर था। उसे हॉरर कंटेंट बनाना बहुत पसंद था। जब उसे इस घर के बारे में पता चला तो उसने सोचा, यही है मेरा अगला वायरल वीडियो। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वहां मत रहो, रात के 3 बजे कुछ होता है। अभय हंस पड़ा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग का खेल है। और वो उसी घर में रहने चला गया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। अभय ने कैमरा सेट किया, लाइट्स ऑन की और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आज इस हॉन्टेड हाउस में अकेला रहूंगा। रात के 12 बजे सब ठीक था। रात 1 बजे थोड़ी अजीब सी खामोशी। रात 2 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। और फिर रात 3 बजे अचानक टक टक टक। अभय ने आंखें खोली। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उसने कैमरा उठाया, कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर से टक टक टक। इस बार आवाज और तेज थी। अभय धीरे धीरे दरवाजे की बढ़ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा। अभय वापस कमरे में आया, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिल चुका था। वो कैमरा चेक करने लगा और तभी उसे वीडियो में कुछ दिखा। जब वो दरवाजे की तरफ जा रहा था, पीछे कमरे के कोने में कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अभय के हाथ कांपने लगे। ये क्या था? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अभय ने सोचा, शायद मेरा वहम है, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। फिर भी वो दूसरी रात भी वहीं रुका। इस बार उसने ज्यादा कैमरे लगाए, हर कोने में, हर एंगल से। रात 2:59 बजे सब कुछ शांत। और फिर रात 3 बजे फुसफुसाहट। अभय का खून जम गया। कौन है? फिर आवाज आई, मुझे मत छोड़ो। अब ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये दर्द था। एक ऐसी पुकार जो दिल को चीर दे। अभय ने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में गया। घर के अंदर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। गांव वालों ने कहा था, उस कमरे को कभी मत खोलना। लेकिन आवाज उसी कमरे से आ रही थी। दरवाजा अपने आप हिल रहा था। अभय ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया।
कमरे के अंदर सब कुछ धूल से भरा था। पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई चीजें और बीच में एक पुरानी कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। वही औरत। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा दिखा। आंखें काली, चेहरा जला हुआ और होंठ से खून बह रहा था। अभय पीछे हट गया। तुम कौन हो? औरत बोली, मैं यहां फंसी हुई हूं। हर रात 3 बजे मैं जागती हूं क्योंकि मेरी मौत इसी समय हुई थी। औरत ने बताया, मेरा नाम सीमा था। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मैं यहीं मर गई और तभी से हर रात 3 बजे उसकी आत्मा जागती है और मदद मांगती है। अभय ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? सीमा ने धीरे से कहा, मुझे इस घर से आजाद करो। मेरी अस्थियां इसी कमरे के नीचे दबी हैं। उन्हें नदी में बहा दो। अभय ने हाँ कर दी, लेकिन सीमा मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। अगली रात अभय ने फर्श खोदना शुरू किया। घंटों मेहनत के बाद उसे एक पुराना बक्सा मिला जिसमें हड्डियां थीं और एक जली हुई चूड़ी। अभय समझ गया, ये सीमा की ही है। वो उन्हें लेकर नदी की तरफ गया। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, पीछे से आवाज आई, रुको। अभय ने मुड़कर देखा। सीमा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आजाद होना ही नहीं चाहती। अभय चौंक गया। क्या? सीमा हंसने लगी। मैं अकेली थी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अभय चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो। और पीछे सीमा की हंसी गूंज रही थी। कहते हैं, आज भी उस घर में रात 3 बजे 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक आदमी की, मुझे मत छोड़ो। तो दोस्तों, अगर कभी आपको भी रात 3 बजे कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी दुनिया में आने का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए अगली कहानी किस पर चाहिए।